अरे कहाँ है यार? गैस हम लोग बिड़ा के हैं, कहाँ है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। धीरज चला रहा है हेलमेट बांध के और नहीं दिखाई दे रहा है गैस को। और गैस हम तो पूरा टोपी खोल दिया, पूरा ठंडा लग रहा है। कुछ लोग आ रहे हैं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं वहाँ से गैस लोग। और देखो गाड़ी कैसे चमक रहा है, पता चल रहा है शायद उधर से गाड़ी आ रहा है, वही बता रहा है। पहुंच गए रहे हैं हम लोग गाइस, इधर राइट में। ये गुलशन जी पधार रहे हैं हमारे। जब गिरजाघर में प्रवेश करेंगे तो जूता चप्पल कोई भी उतार देंगे। उसके बाद में दूल्हा दुल्हन के पीछे दोनों गवाह बैठते हैं। क्रोध का चेन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बिहान का चढ़ावा हे मेरे यीशु, मैं मरियम के हृदय द्वारा आज की सब विनती का और शुभ रूप तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरे पवित्र हृदय तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार आज से लेके और हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्वी पवित्र साथ है धन्य पुत्रों में और तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रेरितों का धर्म विश्वास की बेनती हे मेरे ईश्वर, जो कुछ तुमने बतलाया और विश्वास करने को सिखाती है उन सब बातों पर मैं विश्वास करता हूँ। जो न सकता है इस विश्वास में मैं जीना और बनना चाहता हूँ। भरोसे की बेनती हे मेरे ईश्वर, तो हमारी असली भला है, तू सर्वशक्तिमान है, तो अपने प्रति पूरा करता है। इसलिए मैं दृढ़ भरोसा रखता हूँ कि यीशु ख्रिस्त के अपने बलों के कारण मैं इस जीवन में अपने पापों की क्षमा और तेरी सेवा अच्छी तरह करने की कृपा और दूसरे जीवन में रख पाऊंगा। इस भरोसे में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। प्रेम की बेनती हे मेरे ईश्वर, मैं तुझको सारे दिल और मन से और सब कुछ अधिकार करता हूँ, इसलिए कि तो असली भला है, दयालु है, और मैं अपने पड़ोसियों को तेरे प्रेम के लिए इस प्रेम में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। पछतावे की बेनती हे मेरे ईश्वर,
ईश्वर की मां प्रार्थना करो पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र महामाले प्रार्थना कर हे प्रभु हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु मसीह का देशा किया है। हमारे प्रार्थना सुनते हैं अपनी कृपा हमारे प्रदान कर कि हम उन्हें यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा स्थान की महिमा तक पहुंच सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होगी। और शादी करारनामा को बिना देखे बोलना है, क्योंकि शादी तो आप दोनों को होना है ना, फादर को नहीं होना है, हमको नहीं होना है। इसलिए यहाँ जब हम सिखाते हैं तो करार करवाते हैं। फादर को बोल देंगे, ये लोग को पीछे पीछे मत बोलने दीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्रिय भाई बहन प्रफुल्ल बड़ा और अनुपा क्रिकेटा, आप गिरजाघर में यह आशा लेकर आए हैं। ईश्वर आप दोनों को पुरोहित तथा ख्रिस्तीय भाई बहनों के सामने आपका प्रेम पवित्र बंधन से सुदृढ़ कर दे। आपके इस प्रेम पर प्रभु और ख्रिस्त की प्रचुर आशीष रहती है। बपतिस्मा संस्कार में उन्होंने आपको पवित्र बना दिया है। विवाह संस्कार में वे आपको विशेष रूप से दृढ़ तथा पुष्ट बना देंगे, जिससे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सके। मैं कलीसिया के नाम पर बरबधू का और आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। गाना शुरू करें। सब जन्म प्रभ का गाना होना है, अंत ली जाएगी। हर समय एक दूसरे की सहायता करनी, मदद करनी, हर दुख सुख में एक दूसरे को बांटना। आज ये माता पिता के जवाबदेही उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते। विवाह संस्कार पुरोहित अवश्य रखते, लेकिन वास्तव में विवाह संस्कार ये दोनों आपस में ग्रहण करें। प्रभु ने कहा, अकेले रहना
कर दिया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपके शरीर क्रिस्त के अंग हैं, जिसका मिलन प्रभु से होता है, वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। वे विचार से दूर रहे। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु वे विचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। ईश्वर ने कीमत पर आपको खरीद लिया है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। ये है आज के प्रभु वचन का मुख्य अंश। प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रफुल्ल और अनुपा शादी संस्कार लेने के लिए आए हुए। वे इसलिए तैयारी की और तैयारी के साथ यहाँ हम लोगों के सामने बैठे हुए हैं और आशा लगाए हुए हैं कि हमें विवाह संस्कार दिया जाए। विवाह संस्कार एक विशेष संस्कार है, ईश्वर द्वारा स्थापित संस्कार। संस्कार क्या है? संस्कार भीतरी कृपा का बाहरी चिन्ह। अभी हम भीतरी कृपा को जरूर देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि बाहरी कृपा के द्वारा, बाहरी चिन्ह के द्वारा हम भीतरी कृपा पर विश्वास करते हैं। ईश्वर संस्कार के द्वारा अपनी आशीष और कृपा को देते और ये चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है। ये करार बोले और यही करार होगा ईश्वर की आशीष और कृपा को प्राप्त करने और यही विवाह संस्कार जब कोई करार देंगे, अंगूठी पहनाएंगे, सिंदूर लगाएंगे और जो भी बाहरी चिन्ह है, उनके कपड़े हैं, आभूषण है, सब ये बाहरी चिन्ह है। और हम इसी से विश्वास करते हैं कि ईश्वर इनको भरपूर आशीष और कृपा देंगे। इनका परिवार कैसा परिवार होना चाहिए, या हम सबका परिवार कैसा परिवार? हम कैथोलिकों के लिए या क्रिश्चियों के लिए बौद्ध परिवार ही एक आदर्श परिवार, एक आदर्श परिवार। इस आदर्श परिवार में संत मरियम, जोसेफ और ईश्वर इनमें सामंजस्य है, एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति खुशी और आनंद, एक दूसरे के प्रति सहता और मदद। इस बौद्ध परिवार में यीशु केंद्रित परिवार, हम सबों का परिवार यीशु केंद्रित परिवार होगा।
आप लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूँ। हे प्रफुल्ल और अनुपा, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। आप विवाह के बंधन में बन जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे अनुपा के पिता, मैं प्रभु द्वारा आपको पत्नी मानता और करता हूँ कि जीवन भर सुख में आपका विश्वासी साथी बना रहूंगा, आपसे प्रेम करूंगा और आपका आदर करूंगा। हे प्रभु द्वारा मैं अनुपा के पिता, मैं आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर सुख में और दुख में मैं आपका विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर का करार दृढ़ करने और आप पर आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। आमीन। और अन्य सारी वस्त्र गुरुद्वारा सबकी आशीष होगी। हे ईश्वर, तेरे वचन से सब वस्तुएं की जाती है, आशीष करता हूं और उनको अपनी परंपरा में जोड़ा, इसका प्रयोग करके तुझसे सरिता सुभाष और आत्मविश्वास प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। यह मेरा प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह है। यह हम लोग की बहन लीजिए। लाल झंडे लाइट दिलक, हमें बधाई दे और ताली बजाओ।